नमस्कार, जय माता दी। सिंह राशिफल अक्टूबर माह 2022 मासिक राशिफल का संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। गोचर ग्रहों का प्रभाव यदि आप समझेंगे, हमारे इस चार्ट के माध्यम से आप देखेंगे तो सिंह राशि के ही स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य देव का अक्टूबर के महीने में 17 अक्टूबर को तुला राशि गोचर होगा, यानी कि द्वितीय भाव से वो तृतीय भाव में गोचर कर जाएंगे। बुध भी 26 अक्टूबर को तुला राशि गोचर करेंगे, यानी कि द्वितीय से तृतीय भाव में, और शुक्र भी 18 अक्टूबर को तृतीय भाव में चले जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो 10वें भाव में मंगल ग्रह विराजमान है वृषभ राशि में, और अब वो एकादश भाव यानी कि 16 अक्टूबर को मंगल का मिथुन राशि गोचर होगा। इस अक्टूबर के महीने में शनि देव का वक्री से मार्गी परिवर्तन होगा, और बदलते हुए ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में कितना लाभदायक इस समय में साबित होने वाला है पूरे अक्टूबर के महीने में, इसका पूरा विस्तार से लेखा जोखा आपको बताएंगे। दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। चैनल को यदि पहली बार चैनल में जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी आप लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर भी कर सकते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह इस महीने में तुला राशि गोचर करेंगे 17 अक्टूबर को। तो 17 अक्टूबर को गोचर करने का मतलब, तुला राशि गोचर करने का मतलब होता है कि नीच राशि में जाएंगे, परंतु यहां से उनकी उच्च दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ने वाला है। कई बार हम विषम परिस्थितियों के बाद भी बड़ी सफलता को हासिल कर लेते हैं। सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहने के लिए आपको थोड़ी सी प्रयास करनी होगी। खासकर इंटरनल आत्मबल कमजोर होगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में बन सकती हैं जिनके कारण से आप थोड़े से अपने ही घर में कह सकते हैं कि डरे डरे से रहेंगे, घबराए हुए रहेंगे। एक घबराहट और टेंशन, तनाव, मानसिक परेशानियों से ही आपको थोड़ा सा अपने आप को बचाना बहुत जरूरी होगा। इसके लिए करना क्या चाहिए तो कार्यक्रम के अंत में आपको उपाय बताएंगे क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो बच्चों के लिए ये समय थोड़ा सा सावधानी पूर्वक अपने व्यवस्था को बेहतर बनाने की आपको कोशिश करना है। बृहस्पति ग्रह मीन राशि में यानी कि अष्टम भाव में वक्री अवस्था में प्लेस्ड हैं, बैठे रहेंगे पूरे महीने। तो यहाँ पर पंचमे षष्टम में चला जाए तो ऐसे समय में कई बार हमारे बने बनाए काम बेवजह बिगड़ने लगते हैं। मित्र भी शत्रुवत व्यवहार करता है, और कई बार हमारी बुद्धि भी उल्टा काम करती है। यानी कि कहते हैं पैर में कुल्हाड़ी मारना एक कहावत है, लेकिन कई बार इस कहावत के इतर जो होता है कि हम अपने ही पैर को कुल्हाड़ी के ऊपर मारने लगते हैं। जब पंचमे षष्टम में चला जाए, बच्चों के लिए संतान के प्रति आपको, यदि आपकी सिंह राशि है, आप अपने बच्चों के ऊपर इस समय में बड़ी पैनी नजर रखें। उनके हर एक्टिविटी का पूरा निरीक्षण परीक्षण करें। तृतीय भाव में केतु के साथ सूर्य का आगमन होगा, बुध का, शुक्र का, यानी कि ये सारे ग्रह चतुर्ग्रही योग आपके पराक्रम में बनेगा। तो यहां पर आपको अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के लिए उद्यत रहना चाहिए। जो भी कार्य आपको, जो भी टास्क आपको दिया जा रहा है, उनको आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करें। आपके आसपास केतु सूर्य की युति होने का मतलब होता है कि कोई ना कोई ऐसी भी एक नकारात्मक एक्टिविटी जुड़ा रहेगा जिनसे आपको अपने आप को बचाना होगा। पिता और पिता के तुल्य लोगों की आपको विशेष सम्मान करना होगा। अपने जीवन में अपने पराक्रम को थोड़ी सी इस समय में सावधानी पूर्वक, यानी कि जहां भी आप काम करते हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, प्रशासनिक जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, तो आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाएं।
जिन्हें आप अपना शुभ चिंतक मानते हैं, उन्हीं के द्वारा आपके जीवन में कुछ निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि सूर्यदेव नीच राशि में गोचर करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। बिना तथ्यों को समझे, बिना वास्तविक विषयों को समझे किसी भी तरह की कोई भी डील में आप एग्रीमेंट ना करें, मतलब सिग्नेचर ना करें, किसी भी कागजों में कोई भी एग्रीमेंट ऐसे समय में नहीं करना चाहिए। सूर्य के नीच होने का मतलब, नीच राशि में गोचर होने का मतलब होता है कि आपको आपकी इंटरनल आत्मबल जो है, कई बार दिमाग के बजाय दिल से आप सोच करके आप हाँ कर देंगे और बाद में आपको अपना ही हाँ किया हुआ जो निर्णय होगा आपको पश्चाताप का आपके जीवन में कारण बन सकता है। व्यापार में बड़ी डेवलपमेंट इस माह में आप अपने होता हुआ देख सकते हैं। उसका कारण क्या है? तो शनिदेव वक्री थे, 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। शनिदेव का मार्गी हो जाने का मतलब होता है कि व्यापार के स्वामी शनिदेव होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, ट्रेडिंग का कारोबार करते हैं, मशीनरी चीज़ों का, स्पेयर पार्ट्स का निर्माण करते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग के अंदर किसी भी तरह के प्रोडक्ट का काम करते हैं, किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आप जुड़े हुए हैं, या फिर सेल्स से रिलेटेड, यानी कि आप ट्रेड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर कारोबार व्यापार में आप कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव, चूँकि इस महीने में 24 अक्टूबर को दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा, यानी कि पूरे साल में माता लक्ष्मी की विशेष स्थापना उपासना की जाती है और माता लक्ष्मी की पूजा खासकर व्यापार वर्ग के लोगों के जीवन में विशेष महत्व रखता है। अब यदि माता लक्ष्मी की पूजा करनी है, आपको पूजा से जुड़नी है और वहाँ पर आपके कारोबार में भी कुछ अच्छे सकारात्मक ऊर्जावान निर्णय, धन संपत्ति आपको प्राप्त होता हुआ दिखेगा, तो निश्चित रूप से आप बेहतर महसूस करेंगे। अपने जीवन की सुख समृद्धि को, जीवन की व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में आपका एक सही निर्णय आपको जीवन में बड़ी सफलता का कारण बन सकता है। नौकरी के अंदर देखा जाए, मंगल ग्रह का प्लेसमेंट आपके 16 अक्टूबर तक आपके जीवन में कुल दीपक राजयोग का निर्माण कर रहा है, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए मंगल ग्रह के माध्यम से भाग्य के स्वामी 10वें स्थान में जब विराजमान होते हैं, तो ऐसे समय में व्यक्ति कहते हैं मूकम करोति वाचालम, यानी कि गूंगा भी जो है ना बात करने लगता है, और पंगुम लंघयते गिरिम, एक दिव्यांग व्यक्ति भी बड़े से बड़े पर्वत को पार कर जाता है। तो कुल दीपक राजयोग में कुछ बड़ा आपके जीवन में हो रहा है, उसे आप लगातार करते जाएं। कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट आपके बन रहे हैं, बनाते जाएं उसे। अब मंगल का लाभ स्थान में गोचर होगा, एकादश भाव में मंगल गोचर करेंगे और इस महीने के अंत में मंगल वक्री भी होंगे, जिसका एक अलग से हम कार्यक्रम के माध्यम से आपको आपकी राशि के बारे में सभी 12 राशियों का विस्तार से बताएंगे, जिस कार्यक्रम को आप जरूर देखें। परंतु उसको देखने के लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना होगा और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना होगा, ऑल नोटिफिकेशन को, ताकि आपको एक नोटिफिकेशन मिल सके कि मंगल के वक्री प्रभाव का एक संपूर्ण विश्लेषण आपके जीवन में क्या पड़ने वाला है। तो करियर के अंदर मंगल ग्रह का, भाग्य के अंदर मंगल ग्रह का और भाग्य में सूर्यदेव की दृष्टि तमाम तरह के आपके जीवन में सुनहरे अवसरों का एक भंडार इस पूरे महीने में, पूरे अक्टूबर के महीने में रहने वाला है। अब यदि सकारात्मक चीज़ें हैं आपके जीवन में, बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव हैं, या फिर उच्च स्तरीय वर्ग का आपको पूरा जन समर्थन मिलने वाला है, तो फिर यदि आप नौकरी में हैं तो मेहनत करें, परिश्रम करें और अपने बड़े डेवलपमेंट्स को अपने जीवन में स्वीकार करें। यदि आप प्रशासनिक व्यवस्था में, सरकारी नौकरी में हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ बड़े निर्णय करने चाहिए। ऐसे समय में हमारे किए हुए निर्णय हमें जीवन में बड़े यश, कीर्ति, मान सम्मान प्रदान करते हैं। यदि आप राजनीतिक कैरियर में हैं तो यहाँ पर प्रतिद्वंदी जो होते हैं, जो आपके विरोधी होते हैं, उन पर आपको जबरदस्त प्रहार करने की एक सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक एक ताकत मिलेगा, और जिस ताकत के कारण से ही आप अपने प्रतिद्वंदियों को धराशायी कर देंगे, उन्हें परास्त कर देंगे। सामाजिक गतिविधियों में संलग्न हैं, समाज सेवा करते हैं, सोशलिस्ट हैं, कोई एनजीओ चलाते हैं,
तो शनिदेव के मार्गी होने का मतलब है आपके जीवन में बड़े बड़े अवसर, बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में मिलते चले जाएंगे। बेहद सकारात्मक रहें, ऊर्जावान रहें, पॉजिटिव रहें। आपको आपके अपने जीवन के अंदर तमाम तरह के परिवर्तन, बदलावों की एक बड़ी कल्पना करनी है। बेहतर डेवलपमेंट को अपने जीवन में जोड़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत जल्द ही हम वार्षिक राशिफल यानी कि 2023 का संपूर्ण साल का राशिफल आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में किस तरह के बड़े बड़े अवसर, बड़े परिवर्तन, बदलाव 2023 में कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है, उसका पूरा विस्तार से आपको विश्लेषण बताएंगे। कार्यक्रम के प्रारंभ में हमने कहा था कि अंत में आपको उपाय बताएंगे, यानी कि सिंह राशि वाले जातकों को अपने जीवन में एक बड़ी सफलता, कामयाबी के लिए हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार का व्रत कर सकते हैं, या फिर हर मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाएं, बूंदी का, लड्डू का, और उस प्रसाद को अपने आसपास आप जरूर बांटें। इससे आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन, बदलाव आप महसूस करेंगे। ज्योतिष परामर्श के लिए हमारे व्हाट्सएप पर आप बड़ी डिटेल भेजें। कारोबार, व्यापार में कैसे बड़ी डेवलपमेंट आप कर सकते हैं, नौकरी में बड़ी तरक्की, प्रमोशन, देश विदेश सेटलमेंट, या फिर विदेश में जाकर के अपने करियर को स्थापित कैसे कर पाएंगे। यदि आप हिंदुस्तान से बाहर रह रहे हैं, वहाँ पे आप अपने करियर में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या करें। इन सभी चीज़ों का विस्तृत विश्लेषण आपकी जन्म पत्रिका के माध्यम से हम आपको बताएंगे। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़ जाएं, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। कार्यक्रम यदि अच्छा लगा तो जय सूर्यदेव कमेंट में जरूर लिखें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। अब जन्म कुंडली बताने का केवल कारण यही रहता है कि कई बार व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता है, और असंतुष्टि का कारण जरूरी नहीं है कि हमारे प्रेडिक्शन में कमी है। हो सकता है कि आपके जन्म कुंडली की आप वास्तविक आपको ज्ञान ही नहीं है, तो इसीलिए आपको जन्म पत्रिका का विश्लेषण आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।